ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की असली पहचान मुश्किल के समय में होती है और रिश्तों की सच्चाई भी तभी सामने आती है कि जब किस्मत करवट बदलती है। आज हम आपको एक ऐसी दो बहनों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां एक बहन की मेहनत, ईमानदारी और दयालुता उसे अमीरी की राह पर लेकर के जाती है, जबकि दूसरी बहन का घमंड, लालच और ईर्ष्या उसे बर्बादी के कगार पर ला करके खड़ा कर देती है। दोस्तों, एक कहानी है काव्या और मीना की, एक ऐसी दास्तान जिसमें गरीबी की तपन भी है और अमीरी का घमंड भी है, और सबसे बढ़कर के है इंसानियत की जीत की अमर मिसाल। तो आइए डूबते हैं ऐसे सफर में जहां मेहनत और सच्चाई ही असली दौलत बन जाती है। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में दो बहनें रहा करती थी। एक का नाम था काव्या और एक का नाम था मीना। मीना बड़ी बहन थी। उसे कम पढ़े लिखे होने के कारण उसकी शादी एक गरीब किसान रामदीन से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी का काम करता था, और मीना दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम किया करती थी। दो पति पत्नी मिलकर के खूब मेहनत करते थे, तब जाकर के उनके घर में चूल्हे में आग जलती थी। ये छोटी बहन काव्या बहुत सुंदर थी, जिस कारण से उसकी शादी एक अमीर व्यापारी किशनलाल से हुई थी। शादी के बाद से ही काव्या को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड हो गया था। काव्या हमेशा अपनी बड़ी बहन को ताने मारा करती थी और नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी मीना उसके घर जाती तो काव्या की बातें उसके दिल को छलनी कर देती थी। एक दिन की बात है कि मीना सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे उसकी छोटी बहन काव्या मिल जाती है। काव्या कहने लगती है कि दीदी, तुम्हें देख करके तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो कितने कठोर हो गए हैं दूसरों के घरों में काम करते करते, और यह कपड़े लगता है कि बरसों से बदले ही नहीं गए हैं। मीना, हम गरीब हैं लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है हम उसी में खुश रहते हैं। हाँ हाँ, खुश तो दिखाई दे रही हो, लेकिन क्या करूं, मुझे तो आदत ही नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और किशनलाल जी तो शहर के जो भी बड़े लोग हैं उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग हमारे घर में नहीं आते हैं। मीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वह जानती है कि काव्या बदल चुकी है। वह चुपचाप वहां से अपने काम पर चली जाती है। दोस्तों, इसी तरह से समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि मीना के पति रामदीन की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद भी घर की सारी जमा पूंजी समाप्त हो जाती है। अब मीना के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। रात का समय रीना अपने पति के पास बैठी है। उसका पति जो खाट पर लेटा हुआ करवटें बदल रहा है और कराह रहा है। मीना, आपको लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं चलूंगा। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है जिसे हम बेच करके अपना इलाज करा सकें। बच्चे भी भूखे हैं। मीना कहती है कि नहीं रामदीन, ऐसा मत कहो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी। मैं अपनी छोटी बहन से पैसे मांगने के लिए उसके घर जाऊंगी। और ऐसा कह करके अगले ही दिन मीना काव्या के घर पर जाती है। काव्या दरवाजे पर खड़ी है। जबकि मीना अंदर जाने की इजाजत मांगती है तो काव्या कहती है, ओह दीदी, क्या बात है, इस बार किस लिए आई हो? काव्या, रामदीन की तबीयत बहुत खराब है, हमारे पास इलाज के पैसे नहीं हैं, बस थोड़े पैसे हमें उधार दे दीजिए, हम बाद में चुका देंगे। अरे दीदी, कितनी बुरी बात है, लेकिन अफसोस अभी तो जो मेरे पति हैं वह घर का सारा पैसा लेकर के गांव की जमीन खरीदने के लिए यहाँ से चले गए हैं। यदि तुम पहले आती तो शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर देते, लेकिन काव्या, तुमसे थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता था। अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगी तो फिर मेरा क्या होगा? उसकी बात सुनकर के मीना की आंखों में आंसू हो जाते हैं। वह चुपचाप वहां से लौट जाती है। काव्या ने आज तक किसी की कोई मदद नहीं की थी। एक दिन मीना ने सोचा, काव्या ने तो पैसे देने से मना कर दिया है, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं अपने बड़े भैया के घर पर जाती हूं, वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। यही सोच करके मीना अपने बड़े भाई के घर पैसे मांगने के लिए जाती है। भाभी, भैया घर पर हैं या नहीं? तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, किसी काम के सिलसिले में वह घर से बाहर गए हुए हैं, कोई काम है तो मुझे बताओ। भाभी, हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है, इस समय रामदीन बहुत बीमार है। देखो मीना, तुम जानती हो कि तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, और वैसे भी हमारे घर में बहुत खर्चे होते हैं, हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। भाभी, मैं कसम खाती हूँ कि जैसे ही हमारी स्थिति में कुछ सुधार होगा मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। उसकी भाभी कहती है कि कह दिया ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब और कुछ सुनना है क्या? मीना की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह चुपचाप वहां से चली जाती है और अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी उदास मन से बैठ जाती है।
उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गर्मियों की दोपहर, लू के थपेड़े चल रहे थे, गांव की गलियों में धूल उड़ाई दे रही थी। तभी एक बूढ़े बाबा साधु जो थे, हाथ में भिक्षा पात्र लिए गांव में आ जाते हैं। उनके चेहरे पर तेज था और उनकी हालत देख करके ऐसा लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखे हैं। सबसे पहले वह काव्या की हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। कहते हैं, कुछ भिक्षा दे दो, कई दिनों से भूखा हूं। साधु बाबा की बात सुनते ही काव्या कहती है, चले आते हैं भिखारी कहीं से भी। यह हवेली कोई दानशाला है जो यहाँ सब मुफ्त में मिलता है? ऐसी बात सुनते ही साधु बाबा निराश होकर के वहां से चुपचाप वापस चले जाते हैं। फिर वहां से कुछ आगे बढ़ते हैं और वह धीरे धीरे चलते हुए मीना की झोपड़ी के सामने पहुंच जाते हैं। आवाज लगाते हैं कि बेटी कुछ खाने को मिलेगा। अंदर से आवाज आती है कि बाबा कृपया बैठ जाइए, मेरे पास कुछ ज्यादा तो है नहीं, पर जो भी है आप उसे स्वीकार कीजिए। मीना अंदर से चने और गुड़ ला करके उस साधु बाबा को दे देती है। साधु बाबा कहते हैं कि बेटी तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया, मैं तेरे इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? बाबा, मेरे घर में मेरे पति बहुत दिन से बीमार हैं। मैंने सबसे मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप बस उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। साधु बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक चमकता हुआ मिट्टी का एक घड़ा निकाला और कहा कि बेटी ये घड़ा तेरे लिए है, तुम इसको रख लो। मीना कहती है कि बाबा मैं इस घड़े का क्या करूंगी, पहले से ही मेरे घर में घड़े कई रखे हुए हैं। साधु बाबा कहते हैं कि बेटी यह कोई ऐसा वैसा घड़ा नहीं है, तुम्हारे घर में इस घड़े के कदम पड़ते ही या घुसते ही तुम्हारे हर दुख को दूर कर देगा, और इस घड़े में से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कह करके वह साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और मीना खुशी खुशी उस घड़े को लेकर के अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में घड़े के साथ आते ही रामदीन की तबीयत बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। रामदीन कहता है, अरे मीना, अभी मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है, अभी कुछ देर पहले ही मुझे बिस्तर से उठने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर अब देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया हूँ। मीना कहती है, हाँ रामदीन, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अभी एक साधु बाबा आए थे और कह रहे थे कि यह घड़ा तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देगा, और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। अरे मीना, वाकई में यह घड़ा तो जादुई घड़ा हमें दिखाई पड़ता है। जी हाँ, सच में जादुई घड़े ही हैं। चलो हम दोनों मिल करके इस घड़े को खोलते हैं और देखते हैं कि इस घड़े में से क्या निकलता है। मीना धीरे धीरे घड़े के ऊपर जो लाल कपड़ा बंधा हुआ था उसे हटाती है तो अचानक उसमें से सोने के सिक्के झरने की तरह गिरने लगते हैं। दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि हे भगवान, यह तो किसी वरदान से कम नहीं है। ऐ जी, वह बाबा भगवान के रूप में आए थे, यह देखिए हमारे कर्मों का फल देकर के वह चले गए। अब यह सोने के सिक्के से हम कोई अच्छा सा काम करेंगे, लेकिन मीना बहुत समझदार थी। उसने तुरंत फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग लापरवाही से नहीं करेगी, बल्कि एक अच्छा व्यापार शुरू करेगी ताकि वह हमेशा बना रहे। हाँ मीना, अभी गर्मी का मौसम है तो इस मौसम में हम छाछ और नींबू पानी शरबत बेचने का कारोबार शुरू करेंगे। इस सिक्के के लिए सबसे पहले गांव के एक व्यापारी से अच्छी गुणवत्ता का हम दूध और छाछ खरीदने के लिए वहां जाते हैं। सेठ जी, मैं कुछ पैसे लगा करके अच्छी छाछ और दूध बेचना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मीना की बात सुनते ही सेठ कहते हैं, और उसकी ईमानदारी देख करके, बिल्कुल बहन, अगर तुम्हारी ईमानदारी से तुम काम करोगी तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत पर दूध दूंगा। अब मीना ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू कर दी। पहले ही दिन उसकी छाछ और लस्सी की बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि वह खुद भी हैरान रह गई। अब मीना का व्यापार चल निकला था। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे। लेकिन जब यह खबर उसकी छोटी बहन काव्या तक पहुंची तो वह जल भुन गई। कल तो यह मुझसे पैसे भीख मांगने आई थी, आज अचानक इतना पैसा इसके पास कहां से आ गया है, जो इसने लस्सी का व्यापार शुरू कर दिया, और उसका पति रामदीन भी ठीक हो गया। मुझे इसका पता लगाना चाहिए। काव्या परेशान होकर के अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। फिर वह तुरंत चुपके से मीना के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और उन लोगों की सारी बात सुनने लगती है। मीना कहती है, जी आज हमारा पहला दिन था, लेकिन बहुत अच्छी कमाई हुई है। यह सब उस साधु बाबा की वजह से हो रहा है। अगर वह साधु बाबा मुझे जादुई घड़ा नहीं देते तो आज हम लोग इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। उसका पति कहता है कि हाँ मीना, उस साधु बाबा का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज इसी घड़े की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, वरना मैं बहुत दिनों से बीमार था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। वह साधु बाबा भगवान से कम नहीं है। उनकी बात सुन करके काव्या सोचने लगी, अच्छा तो इसका मतलब इन लोगों को एक साधु बाबा जादुई घड़ा दे करके गए हैं। एक काम करती हूँ, अभी मैं यही ठहरती हूँ, इन लोगों के सो जाने के बाद मैं इस घड़े को चुरा करके ले जाऊंगी। फिर काव्या रामदीन और मीना के सो जाने का इंतजार करती है।
वे लोग जैसे ही सो जाते हैं वह तुरंत घर के अंदर जाती है और घड़े को जैसे हाथ लगाती है वह घड़ा उड़ करके दीवार के साथ चिपक जाता है और उस घड़े से एक गंभीर आवाज आती है। घड़ा कहता है, मूर्ख, लालची, घमंडी औरत, धन के घमंड करने वाला सदा दुखी रहता है। सच्ची अमीरी ईमानदारी और मेहनत में होती है। अगर तूने अपनी बुरी सोच नहीं बदली तो यह घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। यह सुनते ही काव्या के हाथ पैर कांपने लगे और वह तुरंत ही घड़े को छोड़ करके वहां से भाग गई। और यह बात उसने किसी को नहीं बताई। और अगले दिन काव्या ने अपने खास नौकर दयाराम को बुलाया। दयाराम, यह मीना की दुकान बहुत तेजी से चल रही है और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे उसकी दुकान बर्बाद हो जाए। दयाराम थोड़ा सोच करके बोला, मालकिन, अगर लोगों को लगने लगे कि उसकी छाछ गंदे पानी से बनते हैं तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तू सच कह रहा है। अगर लोग ही उसकी दुकान पर आना बंद कर देंगे तो वह खुद ही गरीब बन जाएगी। लेकिन यह काम हमें बड़ी चालाकी के साथ करना होगा। अगले ही दिन काव्या ने अपने कुछ नौकरों और गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर के एक योजना बनाई। उन लोगों को मीना की दुकान पर जाकर के छाछ पीनी थी और फिर जोर जोर से कहना था कि छाछ में गंदगी मिली हुई है। सुबह सुबह मीना ने अपनी दुकान खोली। ग्राहक धीरे धीरे आने लगे। तभी काव्या के भेजे हुए लोग दुकान पर जाकर के पहुंच गए और छाछ पीने लगे। अरे यह क्या, इस छाछ में तो बड़ा अजीब सा स्वाद आ रहा है। हाँ, लगता है इसमें कोई खराबी है। मीना, तुम कैसी छाछ बेच रही हो? दुकान पर खड़े अन्य ग्राहक भी चौंक गए। वे भी आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी एक और आदमी बोला, अरे भाई, मैंने सुना था कि मीना के यहाँ बड़ी अच्छी छाछ होती है, तो बहुत गड़बड़ लग रही है। मीना कहती है, भाइयों, मेरी छाछ में कोई खराबी नहीं है। अगर किसी को यकीन न हो तो मैं अभी और छाछ निकाल करके पिलाती हूँ। लेकिन काव्या के लोग तो पहले से ही अफवाह फैलाने आए थे। वे वहां से चिल्लाते हुए चले, भाइयों, ध्यान रखना, मीना की छाछ में गड़बड़ी है, कोई से मत पीना। गांव के बाकी जो लोग थे थोड़ा डर गए और धीरे धीरे मीना की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। शाम तक मीना के पास बहुत कम ग्राहक आए। वह समझ गई कि कोई जानबूझ करके अफवाह फैला रहा है, लेकिन वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने एक योजना बनाई और अगले दिन वह खुद ही गांव के लोगों के घर घर जाकर के अपनी छाछ देने लगी। उसने लोगों से कहा कि बिना पैसे दिए मेरी छाछ को पी करके देखो, अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मुझसे कहो। गांव वालों ने छाछ पी और पाया कि वह बहुत ही स्वादिष्ट और ताजी थी। अब लोगों को समझ में आने लगा कि कोई साजिश हो रही है। और इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने देखा कि वही लोग जो कल मीना की दुकान पर छाछ को खराब बता रहे थे, काव्या के घर से पैसे लेकर के निकल रहे थे। इस बात को फैलते देर नहीं लगी और एक बुजुर्ग गांव वाले ने मीना से कहा कि बिटिया, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर ध्यान दिया, लेकिन अब समझ गए हैं कि यह सब तुम्हें बर्बाद करने के लिए किया गया था। अब गांव के लोग फिर से मीना की दुकान पर आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका विश्वास फिर से जीत लिया। जब यह बात काव्या को पता चली तो वह और भी गुस्से से भर गई। मीना की मेहनत और ईमानदारी ने गांव वालों का विश्वास फिर से जीत लिया था। उसकी दुकान पहले की तरह ही चलने लगी थी। लेकिन यह सब देख करके काव्या का खून खौल रहा था। इस औरत ने फिर से सबका भरोसा जीत लिया, लेकिन इस बार मैं ऐसा काम करूंगी कि यह दोबारा उठ ही ना सके। उसने अपने नौकर दयाराम को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसा करके कहा कि दयाराम ने कहा, लेकिन मालकिन, यह तो बहुत खतरनाक होगा। बस वही तो चाहिए। इस बार मीना का नाम और काम दोनों खत्म हो जाएगा। इस बार हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि मीना कभी दोबारा व्यापार न शुरू कर पाए। दयाराम ने कहा कि मालकिन, पिछली बार भी हम बाल बाल बचे थे। अगर इस बार भी हमें किसी ने देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चुप, इस बार में हमें कोई नहीं पकड़ेगा। सुनो, तुम दोनों आज रात मीना की दुकान में आग लगा दोगे। जब दुकान जल करके राख हो जाएगी तो उसका सारा धंधा अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन मालकिन, अगर हमें कोई देख लिया, अरे मूर्ख, हम इसे ऐसे अंजाम देंगे कि किसी को शक भी नहीं होगा। तुम दोनों के चेहरों को कपड़े से ढक करके जाना और आग लगाने के बाद तुम तुरंत वहां से भाग आना। कोई सबूत वहां पर मत छोड़ना। आधी रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। दयाराम और उसके साथी चेहरों पर काले कपड़े बांध करके चुपके से मीना की दुकान के पास पहुंचे। दयाराम के साथियों ने दुकान के चारों ओर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और फिर से दयाराम ने माचिस जलाई और जैसे ही माचिस जला करके लगाया, दुकान धू धू करके जलने लगी। आग की लपट तेज हो गई। आग की रोशनी देख करके कुछ गांव के लोग जाग गए और शोर मचाने लगे, अरे मीना की दुकान जल रही है, जल्दी आओ। गांव वाले दौड़ करके आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दयाराम और उसके साथी अंधेरे का फायदा उठा करके वहां से भाग निकले। सुबह जब मीना दुकान आई तो उसने राख के ढेर को देख करके उसे बड़ा गहरा आघात लगा कि हे भगवान, मेरी सारी मेहनत चौपट हो गई। यह क्या हो गया? दयाराम और उसके साथी जो थे वह वहां से भाग निकले थे और इस तरह से उसकी दुकान जल गई थी। मीना को यह देख करके बड़ा दुख हुआ।
सब जल करके राख हो चुका था। उधर गांव का मुखिया भी वहां पहुंच गया। यह बहुत बड़ा अपराध है, हमें तुरंत पता लगाना होगा कि यह किसकी करतूत है। मीना ने रोना बंद किया और अपने दिमाग से सोचना शुरू किया। उसे यकीन था कि यह कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझ करके किया है। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की, इधर उधर झांका, फिर उसे कुछ नहीं मिला तो उदास होकर के वह घर जाने लगी। तभी उसने देखा कि झाड़ियों में एक गमछा और तेल का डब्बा पड़ा है। मीना ने उसे उठा करके मुखिया जी के पास ले गई। गांव में हाहाकार मच गया कि सबूत पकड़ा गया, किसी का गमछा मिला है। अरे सबूत मुखिया जी के हाथ मिल चुका था, वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा कि मीना की दुकान में आग किसने लगाया है। हाँ, मुझे तो लगता है कि वह तौलिया काव्या के नौकर का है। मैंने कल उसे ऐसा ही तौलिया लेते हुए देखा था। मुखिया ने सभी नौजवानों को गांव के चौपाल पर बुलाया और कहा, क्या कोई पहचान सकता है कि यह तौलिया किसका है? गांव वाले तौलिया को ध्यान से देखने लगे। अरे ऐसा ही तौलिया तो मैंने काव्या के घर पर देखा था। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखने लगे। काव्या अब तक शांत खड़ी थी, अचानक घबराने लगी। नहीं, यह मेरा तौलिया नहीं है। मुखिया ने अब मिट्टी के तेल का डब्बा उठाया। उस पर हल्के अक्षरों में काव्या स्टोर्स लिखा था। यह वही दुकान थी जहां से काव्या अपने नौकरों के लिए राशन मंगवाया करती थी। काव्या, मिट्टी का तेल का डब्बा तो तुम्हारी दुकान का है, यहाँ कैसे आया? मैं क्या जानूं, कोई भी मेरे स्टोर से सामान खरीद सकता है। इधर काव्या का पति का व्यापार ठप हो चुका था। वह निराश होकर के घर वापस लौट रहा था। वह यह सब चीजों से बिल्कुल ही अनजान था कि काव्या क्या कर रही है। वह आते वक्त देखा कि चौपाल पर भारी भीड़ लगी है। वहां पर वह भी पहुंचा। तभी सभी लोग उसकी तरफ देखते रह गए, क्योंकि वह वही गमछा लिए हुए खड़ा था जो मुखिया जी के पास सबूत में मिला था। अब बोलो काव्या, अभी भी तुम कुछ बोल सकती हो? तुम्हारा सबूत तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो गया है। काव्या ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव वालों ने भी उसे घूर रहे थे। वह घबराहट में बड़बड़ाने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैंने ही यह सब करवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मीना मुझसे ज्यादा अमीर बन सके। काव्या, तुम्हारी जलन और घमंड ने तुम्हें अपराधी बना दिया। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें गांव छोड़ करके जाना होगा और तुम्हारी संपत्ति से मीना की दुकान फिर से बनाई जाएगी। मुखिया जी की बात सुनकर के मीना कहने लगी कि मुखिया जी, मैं अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती। उसने जो भी किया है वह अपने कर्मों का फल है। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब वह सुधर जाए, ठीक हो जाए। मुखिया ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मीना काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जलन में अंधी होकर के तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी बहन बनी रहने दो। मीना ने अपनी बहन काव्या को गले लगा लिया। गांव वालों ने मीना की दरिया दिली को देख करके उसे बहुत अच्छा लगा। अब काव्या को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मीना ने उसे अपने कारोबार के काम करने का मौका दिया। अगर तुम मेहनत से काम करोगी और ईमानदारी से चलोगी तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर फिर से कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। काव्या ने शर्मिंदगी में सिर हिला दिया। फिर दोनों बहनें खुशी खुशी अपने कारोबार में लग गईं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी है। जलन और धोखा हमेशा बुरे परिणाम लाता है। दोस्तों, यह 3 गलतियां इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, इंसान को कभी भी अपने सुंदरता और रूप का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा नहीं रहते। और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को अपने बल का अभिमान और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का बल हमेशा उसके साथ सदा नहीं बना रहता है, वह समय के साथ क्षीण हो जाता है। और तीसरा, धन और पद और अमीरी का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अस्थायी नहीं होता। अमीरी आती जाती है, धन भी आता जाता है। जो आज गरीब है वह कल अमीर हो सकता है, जो आज अमीर है वह कल गरीब हो सकता है। दोस्तों, यदि व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है तो हमेशा उसे अहंकार और घमंड से बच करके रहना होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।